बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरम मकसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है। इस इलेक्शन के कैंपेन के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के जो सियासी हालात है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब, जो कि एक साबका MNA हैं और PTI के मेंबर ऑफ़ कोर कमेटी भी हैं। एजाज साहब चूँकि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, तो इनसे ये भी जानेंगे कि जो मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें इनके क्या ख्यालात हैं। चौधरी साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मदऊ किया और मेरी तरफ से आपके तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जो साहब, आप ये बताइए सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी ने जो हालिया दिनों में मकबूजा कश्मीर के कठपुतली हुकूमती जो अरकान हैं उनको दिल्ली में बुलाकर कौन सी नई साजिशें रचाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो तो आपको पता है बड़ा क्लियर, क्योंकि जिस वक्त ये कॉल आई ना जी, तो मुझे काफ़ी जो है ख़ासकर इंडियन 2-3 चैनल ने मुझसे कहा कि जी पाकिस्तान में इसको किस तरह देख रहे हैं। तो मैंने तो उस वक्त भी बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कही कि जिस तरह का मोदी या जिस तरह का उसका एजेंडा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा प्लान है कि वो कोई सीरियस बातचीत कर। वो तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि अमेरिकन का बड़ा प्रेशर है उसके ऊपर। आपको पता है जो बाइडेन सामिया जो है उसका एक ख़ास ह्यूमन राइट के बारे में, हालांकि वो दुनिया को दिखावे के लिए होता है अमेरिकन का, लेकिन फिर भी वो काफ़ी इसका ख्याल रखते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक, जैसे होती है ना कि एक तीर से 3-4 शिकार, मोदी ने एक तीर से 3-4 शिकार करने की कोशिश की। नंबर 1 तो उसका ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझे कि जी कश्मीर की सारी क़यादत जो है उससे इंडिया का वज़ीर आज़म बातचीत कर रहा है, तो ये लोग जो है मोर और लेस साथ ही हैं। फिर उसने कहा कि दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझे कि जी ये जो इलेक्शन है इसका प्रोसेस शुरू हो रहा है और इसमें सारी जमातें जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और उसी ने इसी तरह के और जो उसके अपोजिशन है इंडिया के अंदर, उनको चुप कराने के लिए और ख़ासकर कश्मीरी लीडरशिप जो है उनको उलझाने के लिए उसने ये 3-4 उनका था। लेकिन अल्टीमेटली देखिए ना, जो झूठ के कोई पाँव नहीं होते, तो अल्टीमेटली उसका झूठ एक्सपोज हुआ है और सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आलमोस्ट उसको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि तनकीद हुई है कि ये सारी ड्रामेबाजी है। सर, यूँ तो गुज़िश्ता तकरीबन 74 सालों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की गई हैं, लेकिन 5 अगस्त का के अलमिया के बाद भी इसकी रूह को तस्कीन नहीं पहुंची और स्टिल वो कश्मीरी नौजवानों को कत्लेआम का वो जो है ना निशाना बना रहे हैं। वो सिलसिला अभी तक जारी है। इवन जो गुज़िश्ता 2 रोज़ हैं उसमें भी ना तकरीबन 5 इस तरह कुछ है जो है ना, उन्होंने दोबारा वो एक कत्ल किए हैं, उन लोगों को दोबारा इतना जुल्म किया है, सारा कुछ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सीधी सच्ची बात कहने का आदी हूँ। दुनिया में इस वक्त भी जो मर्जी कहे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या वेस्टर्न लीडर है दुनिया में, वो जिसकी लाठी उसकी बहस का रूल है कि माइट इज़ राइट, जंगल का कानून है। तो ये सारी तो बदमाशी है। और जिस तरह इंडिया मजालम कर रहा है, आप यकीन करें, क्योंकि जो हिटलर था उसका तो हम किताबों में पढ़ते हैं। देखें, इस जनरेशन ने जिसमें हम रह रहे हैं, हम में से किसी ने वो जंग नहीं देखी। कुछ बहुत ही सीनियर सिटीजन है जिन्होंने देखा हो, लेकिन ऐसे मजालम नहीं किए होंगे हिटलर ने जिस तरह मोदी कर रहा है। जिस तरह देखें, एक पूरी कम्युनिटी को तो उधर ला के उसका जोग्राफिया तब्दील किया जा रहा है, उसकी पूरी जो है एक कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को, हिंदू को ला के मुख्तलिफ, और वो भी आम हिंदू नहीं, वो हिंदू जो इंतहा पसंद है, जिन्होंने अपने उनके लीडर ग्रेट महात्मा गांधी को कत्ल किया, उनको ला के, उनके पैराकारों को ला के वो कश्मीर में बसा रहा है। तो एक तरह का ये नस्ल कुशी है, एक तरह से ये
हिटलर का तो नाम बदनाम है, असल हिटलर जो है तो ना हिटलर ये और ये जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, ये दोनों चीज़ें देखिए, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी बहुत बुरा है। हालात तकरीबन दोनों के एक ही, वो कहते हैं एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। जो भी है, जो कुछ फ़लस्तीन में होता है वो हाईलाइट होता है एकदम, जजीरा है और बहुत सारे चैनल हैं। अब कश्मीर में ये है कि ये एक जेल है, एक ज़रा बड़ी जेल समझ लें। उधर कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है, कि उसमें पाबंदियाँ हैं, कभी वो सब कुछ, इवन सोशल मीडिया गो के बहुत सारी खबरें बाहर निकल आती हैं, लेकिन सब कुछ सेंसर है। और फिर आप देखें ना, जितनी आबादी है उतने ही आलमोस्ट जो है वो उतनी ही फौज है। बिल्कुल, बल्कि आई थिंक जितने फौज जवान ज़्यादा है। बंदे हैं ना जी कश्मीर में, उतने बाकी बच्चे वगैरह जो है, ख्वातीन उन्होंने तो बच्चे। टारगेट भी सबसे पहले वो कहते हैं ना, नौजवानों को बनाया हुआ है, जैसे उनको आपको देखे ना, हजारों नौजवानों को उन्होंने शहीद किया, हजारों नौजवानों को उन्होंने जेलों में बंद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन की आमद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि फ़ेडरल में है, इसलिए जो फ़ेडरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसी हिसाब से उम्मीद की जाती है कि आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत भी PTI की होगी। लेकिन जो इतलात हैं इस वक्त वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि दोबारा वो मौका मिल सकेगा देखिए, आपको? जो आप गालबन ये कहना चाहती हैं कि दो चार जो आपके भी ग्रुप बन गए पॉपुलर basically। पार्टी होती है, बड़ी पार्टी होती है, तो जाहिर है लोगों का रुझान उस तरफ होता है। तो जहाँ ज़्यादा अक्सरियत बंदे ज़्यादा होगी जिसकी मांग जिस चीज़ की, तो वहाँ पर ग्रुपिंग भी होती है। ये बड़ा मतलब मेरे ख्याल में तो ये बड़ा नेचुरल है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि एक के वायलेशन हो या पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो। बहरहाल मुझे उम्मीद है, मैं इस प्रोसेस में हिस्सा रहा हूँ। आपको पता है कि मेरी एक्सपर्टीज़ तो है ही इलेक्शन, मैं तो एक ऐसा, मेरा पैशन है सियासत और मैं सोशल वर्कर हूँ। तो मैं इसमें आप समझें कि प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हूँ, तो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है। और जिस तरह आप देखें ना, आप एनालाइज कर लें, एक कश्मीरी है तो वो देखेगा एक नवाज शरीफ है जो खड़े होके कश्मीर के अंदर जो कहता है कि कश्मीरियों को मोदी ने या हिंदुस्तान की फ़ौज ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना पाकिस्तानी फ़ौज ने नुकसान दिया है। तो अब हर कश्मीरी पे सबसे पहला क्वेश्चन वो ये सोचता है कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था या लीडर है, जब उसकी ये स्टेटमेंट है तो वो क्या चाहता है। तो वो तो नवाज शरीफ तो सीधे साधी बात करता है कि वो तो इंडिया को इलाके का थानेदार बनाना चाहता है। वो कहता है कि भाई हम आलू गोश्त खाएं और उनके गुलाम बन जाएं। तो पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी या कश्मीरी इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इमरान खान है, आपने देखा अभी दो दिन पहले की बात है, आज तक नहीं हुआ कि किसी लीडर ने इस तरह असेंबली के अंदर, देखें टीवी स्क्रीन के ऊपर एक चैनल को इंटरव्यू देना एक और बात होती है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये मैंने ये बात नहीं, जी त्रोड़ मरोड़ के बयान हो गया। लाइव पूरी दुनिया देख रही है और लाइव नेशनल असेंबली के अंदर पूरी दुनिया के सामने खड़े होके इमरान खान ने अमेरिका को सीधी बात की। और यही किसी मर्द मोमिन की, जो कहता है ना अल्लामा इकबाल, यही उसकी खूबियाँ होती हैं किसी लीडर की। सर मेरा जो एक्चुअल सवाल था यही था कि जो PTI के जो 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, तो उस चक्कर में अगर तीसरी पार्टी या दूसरी पार्टी बाजी लेगी तो फिर क्या करेंगे? नहीं ऐसा नहीं। और सर एक्चुअली ये तो बताएं कि ग्रुप्स बने हुए कितने, 2 तो नहीं है बल्कि कई 4 जगह बाई इलेक्शन हो गए ये वो जिसमें, लेकिन देखें जो एक जनरल इलेक्शन की फिजा होती है ना, अब उसमें टिकट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब उसमें जो जनरल एक आम वोटर है, आम कश्मीरी है, उसने तो बल्ले को वोट देना है। अब ग्रुपिंग
थोड़ा बहुत असर फर्ज किया दूसरा ग्रुप। पहली बात तो यह है कि अभी इलेक्शन में काफ़ी टाइम है और हमेशा ये एक प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस इस तरह होता है कि देखें एक हल्का है तो उसमें 4 ऐसे ऐसे हल्के हैं कश्मीर के जिसमें हमारी पार्टी को 10-10 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया टिकट के लिए। अब टिकट को तो एक कोई मिलेगा, अब जो दूसरे 9 लोग हैं तो हम सब मिल के, मैं भी उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, हम सब मिल के उनको राज़ी कर रहे हैं। देखें ना, पार्टी वर्कर की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी ठीक है मुझे भी अकोमोडेट किया जाए, तो हम कुछ को कहते हैं जी आपको और काफ़ी सारे इलेक्शन होते हैं किसी और जगह आपको अकोमोडेट करेंगे, पार्टी का अहदा देंगे या और चीज़ें जो भी सूटेबल चीज़ होती है किसी के लिए। तो जब तक इलेक्शन आएगा वोटिंग डे तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 2-4 ग्रुप बने हुए हैं वो कहीं उम्मीद है कि हमेशा एक में होता है तब्दील हो जाएगा, और हर पार्टी में होता लेकिन है ये। इस दफा आई थिंक ज्यादा हो गया है। हर पार्टी में और हमेशा ही होता है और हर पार्टी में होता है, ये सिर्फ एक नहीं है। लेकिन फिर मतलब किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन डे तक वो उसका असर बहुत थोड़ा रहे। सर आपने जैसे कि बात की जो नवाज शरीफ है उन्होंने कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये किया, लेकिन मुझे बताइए जो इमरान खान का उनका नाम क्यों आता है कि उन्होंने कश्मीर को बेचा या उस तरीके से किया? हम अब जब देखें ना, मैं आपको कहता हूँ, अब आप लोग मीडिया वाले मतलब देखें कोई 80-90 चैनल है, रात 24 आवर उनने चलना है, तो उनके लिए मवाद तो चाहिए ना। अब जो भी कोई बयान देता है वो ज़माना था जब जो प्रिंट मीडिया था तो वो कम जगह होती थी, तो जो संजीदा सियासतदान है उन्हीं का। अब एक है बिलावल भुट्टो साहब, वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मतलब लीडर हूँ और कहते हैं जब ज़्यादा बारिश आती है तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब ये कोई रटे रटाए कि जी ये जो है ना मजदूर कश, मेहनत कश और ये जो अवाम दुश्मन बजट है, ये जी इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। कभी हो सकता है उस जैसा, मैं कहूँगा कि आज मर्द मोमन कि जो यूएन में खड़े होके कहता है। आप देखें ना, आप किसी बंदे का पैशन देखें, आखिर में जब तकरीर उसने ख़त्म की तो उसने क्या कहा, और सारी कश्मीर पे थी, मुसलमानों के लिए थी, तो उसने बड़ा क्लियर कहा, उसने कहा जी मेरे पास 2 रास्ते हैं, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि या तो मैं इंडिया को अपना वो मान लूँ और अपना सब कुछ मान लूँ और चुप करके उसको थानेदार समझ के और गुलामी कबूल कर लूँ, दूसरा रास्ता ये है कि मैं फाइट करूँ। उसने कहा कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लड़ेंगे। तो इससे ज़्यादा तो और क्लियर मैसेज क्या हो सकता है। अच्छा, अमेरिकन को कहा कि एब्सोल्युटली नो। अब किसी ने कहा है कभी ऐसा? दूसरे सारे घुमा फिरा के बात करते हैं ऐसा हो गया जी, ये है जी वो है, कभी किसी ने ऐसा जवाब दिया है? तो इमरान खान सीधा आदमी है, सीधी बात करते हैं। सर जो आपने मीडिया पे ज़रा इल्ज़ाम लगाया कि वो नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं, मैं कहा नहीं, आपने वो मीडिया के बारे में बात की है। नहीं, हमारी कोई मजबूरी है ही नहीं है, मजबूरी हो तो जो है ना, मजबूरी तो है नहीं, लेकिन हकीकत है इसके बरक्स है। मेरा मतलब है क्योंकि अगर इमरान खान या उन पे कोई बंदा इल्ज़ाम लगाता है कुछ है, तो वो भी इतने सीधे तो है नहीं कि आराम से बैठे रहेंगे, वो भी मुंह तोड़ के सारों को जो है ना हाथ में देंगे। तो वो जो है कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, तो अगर मीडिया भी बात कर रही है कुछ है, अगर नहीं है तो वो फिर दें प्रूफ के, वो आके उसको पूछें। मीडिया तो बात नहीं कर रहा, मुझे बताया ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा है कि मीडिया सारा ब्लंडर कर रहा है। मीडिया ने जो संजीदा लीडर नहीं है उनके बयान भी उनको हाईलाइट करना होता है कि, तो अब मीडिया की आप देखें ना, अब मैं कोई बयान देता हूं तो आपने तो वही बयान कहना है कि मेरे रेफरेंस से वो करना है। इसका ये मतलब तो नहीं है जो मैंने कहा कि वो दुरुस्त है। अब अगर तो मीडिया ये कहे कि इमरान खान ने बेच दिया है या कोई जो गैर जानबदार कोई चैनल है
वो अगर कहे या वो सर्वे करे या वो कोई हकायक बताए तो फिर तो कहा जा सकता है हाँ जी कुछ ना कुछ तो हकीकत है कि वो भी कह रहा है कि इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया। सर ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।